लोग आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे और आइसोमेरिज्म में हम लोग चेन आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे और चेन आइसोमेरिज्म में भी हम लोगों ने आइसोमेरिज्म में हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में भी हम लोगों ने चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म पढ़ लिया। आज हम लोगों को पढ़ना है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होंगे। फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट functional groups are different। functional groups are different। ऐसे आइसोमर्स को हम लोग क्या कहेंगे? फंक्शनल आइसोमर्स कहेंगे। बाकी इसके आगे के पीछे की अंग्रेजी आप लिख रहे ना, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर। इज दैट क्लियर? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरी जानना ये है खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कि कौन कौन से ग्रुप जो होंगे वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए CH3CH2CHO, CH3CH2CHO, तो कितने कार्बन है? 1 2 3, दैट इज C3। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 5 और 1 6, S6O। तो अगर हम लोग बात करते हैं C3H6O की, तो इसमें क्या है? एक एल्डिहाइड है, दिस इज नथिंग बट प्रोपेनल। दिस इज नथिंग बट प्रोपेनल। और जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो आइसोमर होता है किसके? कीटोन के। वो आइसोमर होता है किसके? कीटोन के। इसे भी देखो काउंट कर लो, 1 2 3 कार्बन, 3 दूना 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। This is propanol and this is nothing but propanone। This is nothing but propanone। This is nothing but propanone। Or you can also say that acetone। acetone। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि aldehydes and ketones are functional isomers। फंक्शनल आइसोमर्स पहला हो गया। जैसे कि अगर हम बात करें CH3CH2OH, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका C2 3 दूना 6 S6O। तो दिस इज नथिंग बट दारू, इथेनॉल। और इथेनॉल में क्या है? अल्कोहल है। और अल्कोहल किसके आइसोमर होते हैं? ईथर के होते हैं। किसके आइसोमर होते हैं? ईथर के होते हैं। अल्कोहल जो होते हैं, ये ग्रुप जो दिख रहा है आपको अल्कोहल ग्रुप दिख रहा है, ये जो ग्रुप है वो आपका क्या है? ईथर ग्रुप दिख रहा है। वैसे ही ये ग्रुप है आपका एल्डिहाइड और ये वाला ग्रुप जो है वो आपका क्या है? कीटोन। तो जिस तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं, वैसे ही अल्कोहल और ईथर भी एक दूसरे के क्या है? फंक्शनल आइसोमर्स हैं। देखो इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा मिथॉक्सीमीथेन। क्या हो जाएगा? मिथॉक्सीमीथेन। क्या हो जाएगा? मिथॉक्सीमीथेन। इसका क्या हो जाएगा? मिथॉक्सीमीथेन। तीसरा होता है आपका, जैसे कि अगर आप बात करते हो CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ क्या हो गया? C3 1 2 3, हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 5 1 6 S6O2। तो ये बेसिकली क्या है? ये हमारा प्रोपेनोइक एसिड। ये हमारा क्या है? प्रोपेनोइक एसिड है। और एसिड जो होते हैं वो किसके फंक्शनल आइसोमर होते हैं? ईस्टर के। किसके होते हैं? ईस्टर के। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? O से जुड़ा होता है उसे एल्काइल लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मिथाइल इथेनोएट। क्या हो जाएगा? मिथाइल इथेनोएट। ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड और ये है हमारा एस्टर, जिसकी फ्रूटी स्मेल होती है। ये हमारा क्या है? एस्टर है। तो यहाँ से पता चला कि कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर जो होते हैं वो भी एक दूसरे के क्या है? फंक्शनल आइसोमर्स हैं।
वो भी एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स है। जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस की बात करें, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस की बात करें, जैसे कि हम बात करते हैं CH3 CH2 CH2 NH2, तो यहाँ कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 और 2 9, काउंट कर लीजिएगा आप लोग, H9N। तो दिस इज नथिंग बट प्राइमरी अमाइन, और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है प्रोपेन अमाइन। लेकिन इसी को आप चाहो यू कैन कन्वर्ट इट इनटू सेकेंडरी अमाइन आल्सो, CH2 CH3, ठीक है। इसकी आईयूपीएसी नेमिंग क्या होगी, इसकी आईयूपीएसी नेमिंग होगी N मिथाइल इथेनमाइन, N मिथाइल इथेनमाइन। और जब आप तीनों से कर देते हो तो क्या बनेगा, बनेगा NN डाइमिथाइल, NN डाइमिथाइल मीथेनमाइन, NN डाइमिथाइल मीथेनमाइन। और यहाँ पर अगर आप ध्यान दे रहे हो तो NH2 इज 1 डिग्री, NH इज 2 डिग्री, और आपका N इज 3 डिग्री, और आपका N इज 3 डिग्री, और आपका N इज 3 डिग्री। इज दैट क्लियर? नोट करो। देखो जैसे कि नाइट्रो और नाइट्राइट, जैसे कि नाइट्रो और नाइट्राइट आपका जैसे लिखा हुआ है CH3NO2, दिस इज नथिंग बट व्हाट, नाइट्रोमीथेन, दिस इज नाइट्रोमीथेन। और इसी को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो N-O-O मीथेन नाइट्राइट, ठीक है। जैसे कि आपका साइनो और आइसोसाइनो, CH3CN, दिस इज मिथाइल साइनाइड, और यही हो सकता है आपका CH3NC, दिस इज व्हाट, मिथाइल आइसोसाइनाइड, दिस इज मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। जैसे कि आप 2 डबल बॉन्ड ले लो, अगर आप 2 डबल बॉन्ड ले लोगे तो उसकी जगह पे ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है। जैसे ये दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो दिस इज नथिंग बट C4 और H 2 2 4 5 6 H6, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। हाँ या ना बोलो भाई, ये इस वाले फॉर्मूले को रिजेंबल कर रहा है ना, CnH2n-2, CnH2n-2। अब इसमें आप चाहो तो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बदल सकते हो, रिंग ला सकते हो, वो भी हो सकता है। लेकिन राइट नाउ वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन फंक्शनल आइसोमरिज्म। तो हम बात कर रहे हैं कि 2 डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है, 2 डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं C7 H8O, C7 नहीं C8 H8O, इसके बनाइए जरा फंक्शन में आइसोमर्स। इधर 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 गंवारो, इधर देखो गंवारो, ये बेंजीन तो है, अभी क्लिक करिए, वो बेंजीन बना रहे हैं बैठे घंटे भर से। ये हो गया 6, ये हो गया 7, और ये हो गया 8, ये हो गया 1 O, और ये हो गया 5 और 3 8। बताओ तुम एसिटोफिनोन को भूल गए? नहीं पता है, मतलब देश छोड़ देना चाहिए तुम्हें। अगला है अब कीटोन किसका होता है, एल्डिहाइड का। अब इसमें तुम इनको घुमा सकते हो अगर तुम्हारा मन हो तो CHO CH3 CHO और मेटा पे भी लग जाएगा CH3। इसके आइसोमर्स ही होंगे, फंक्शनल आइसोमर्स तो 2 ही होंगे, बाकी टोटल आइसोमर्स। और इसमें ये भी तो हो सकता है
1 फिनाइल CH2CHO ये भी तो हो सकता है। 2 फिनाइल इथेनल, 2 फिनाइल इथेनल, तो टोटल आइसोमर्स इसके ये हो जाएंगे। ठीक है, पहले नोट करो, पता नहीं क्या है। देखिए अगर आप बार बार लिखे लिए बोल रहे हैं कि सर सबसे पहले डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन करा देते हैं, तो आखिर समझ लेते हैं पहले डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है, एंड देन वी विल गो फॉर मेटामेरिज्म एंड टाटोमेरिज्म। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता क्या है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन DOU इज इक्वल टू, या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन DU लिख दो सर, वो क्या होगा, नंबर ऑफ रिंग प्लस नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। जो आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है वो 2 अनसैचुरेशन को रिप्रेजेंट करता है। वो किसको रिप्रेजेंट करता है, 2 अनसैचुरेशन। निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2C प्लस 2 प्लस N माइनस X माइनस H डिवाइड बाय 2, माइनस X माइनस H डिवाइड बाय 2। यहाँ पर C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं लिखवाऊंगा नहीं, C रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन को, N रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम को, X रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को, और H रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम को, डिवाइड बाय 2। जैसे उस वाले का करते हैं जिसका हम लोग जानते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग बात कर दें आपका C2H4 की बात करें, किसकी बात करें, C2H4। तो यहाँ नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2, नंबर ऑफ कार्बन है 2, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 4, और बाकी सब कुछ क्या है, 0। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन DU इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू C की वैल्यू कितनी है, 2, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2 है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2, प्लस 2 तो रहेगा ही रहेगा, नाइट्रोजन 0 हेलोजन 0, नाइट्रोजन 0 हेलोजन 0 और माइनस हाइड्रोजन 4 डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। तो 2 2 जा 4 प्लस 2 माइनस 4 डिवाइड बाय 2, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 बाई 2 दैट इज 1। एक अनसैचुरेशन होता है। और आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये हमारी इथीन या इथाइलिन, इथीन या इथाइलिन, और इसमें सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड होता है, इसमें सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड होता है। तो फॉर्मूला पूरा काम कर रहा है, नोट करिए। देखो अब तुम लोगों की फेवरेट वाला मॉलिक्यूल ले लो, ठीक है, ये वाला दैट इज C6H6 बेंजीन, क्योंकि यही मल्टीपल बेंजीन जब जुड़ती है तो नशा होता है? और आजकल के यूज नशा ज़्यादा करते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6 हैं। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जब निकालोगे DU, तो 2 इंटू 6, 6 कार्बन प्लस 2 तो रहेगा ही रहेगा, और माइनस का 6 हाइड्रोजन डिवाइड बाय 2, तो 6 गुना 12 प्लस 2 माइनस 6 डिवाइड बाय 2। तो 12 में से 6 चले जाएंगे, 14 में से 6 चले जाएंगे, कितना बचेगा, 8 डिवाइड बाय 2 दैट इज 4। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, 4 है। अब सुशील बेंजीन बनाओ, तो ट्रिपल बॉन्ड है। अब सुशील कहेगा सर 3 ही ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 कैसे हो गया, क्योंकि एक रिंग भी तो है। तो नंबर ऑफ रिंग प्लस नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड 0 है, ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो गया, 4। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो गया, 4। हाँ या ना बोलो, छापो फिर। देखिए
यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 10 है। तो क्या हो जाएगा 2 × 10 + 2 माइनस हाइड्रोजन कितना है 8 डिवाइड बाई 2 10 × 20 + 2 माइनस 8 डिवाइड बाई 2 तो 22 में से 8 चला जाएगा कितना बचेगा 14 डिवाइड बाय डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा 7। ये बेसिकली है क्या ये नेफ्थलीन का फॉर्मूला है। दो बेंजीन आपस में जुड़ी हुई हैं ठीक है बाईसाइक्लो यहां पर डबल बॉन्ड 3 आ गए और ये तो 3 और 2 5 और एक ये रिंग 6 और एक ये रिंग 7 तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया 7। इज दैट क्लियर? यस सर। नोट कर लो दिस इज नेफ्थलीन इसीलिए नेफ्थलीन है। पेपर में जेई एडवांस में सवाल आया इंटीजर टाइप में कि एंथ्रासीन के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं। एंथ्रासीन क्या होती है बताओ 3 रिंग बन जाएगी। एंथ्रासीन में क्या हो जाएगा 3 वाली। और यही एडवांस में इंटीजर में पूछा गया है कि दिस इज एरोमेटिक और नॉट। एरोमेटिसिटी पे सवाल आ चुका है वही सवाल रिपीट हो रहा है। एक इंटीजर टाइप पे सवाल आया था वही सवाल हर बार नीट में आ रहा है जेई में आ रहा है उसी के ऑप्शन उठा कर रख दिए जाते हैं। हाँ हटा दूं अब ठीक है भैया निखिल चले मेटामेरिज्म की तरफ। अब आए और भी करो इधर देखो इधर उसमें फॉर्मूले में कुछ और आ जाएगा उससे लेना देना क्या ज्यादा फर्क थोड़ी पड़ेगा ऑक्सीजन से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक और फॉर्मूला तुम्हारी जिंदगी में जुड़ जाएगा। हेडिंग डालो मेटामेरिज्म और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पे सवाल थोड़ी आता है कभी आज तक नहीं है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पे सवाल आ रहा टेस्ट सीरीज में आ रहा है यार फाइनल में नहीं आएगा। जेई में फाइनल में मान ही नहीं सकता नहीं आएगा। कभी आया होगा यार तुम्हारे जमाने की बात नहीं है 2013 की बात बताओ। मेटामेरिज्म चलिए इधर 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 नेक्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मेटामेरिज्म की बात करते हैं। मेटामेरिज्म में क्या होता है फंक्शनल ग्रुप तो सेम होता है functional group is same but having different alkyl group में जो होगा वो आपका क्या होगा डिफरेंस होगा। और मेटामेरिज्म वही मॉलिक्यूल्स देंगे वही फंक्शनल ग्रुप देंगे जो बीच में आते हैं जो हमेशा किसमें आते हैं बीच में आते हैं जैसे कि ईथर जैसे कि ईथर ले लेते हैं हम C4H10O तो देखिए CH3 CH2O CH2 CH3 ये हो सकता है और इसके साथ साथ ये भी हो सकता है नहीं हो सकता और इसके साथ साथ ये भी हो सकता है वैसे। इज दैट क्लियर और नॉट? देखें इधर इसमें दो O के अराउंड ग्रुप लगे हुए हैं वो दो कार्बन के लगे हुए हैं। यहाँ पर 1 कार्बन के और 3 कार्बन के लगा हुआ है लेकिन यहाँ पर आइसो में लगा हुआ है और यहाँ पर सिंपल सीडी चेन में लगा हुआ है। यहाँ पर आपकी N के फॉर्म में लगा हुआ है और O के अराउंड एल्काइल ग्रुप चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पर 2 कार्बन के एल्काइल ग्रुप यहाँ 1 और 3 के यहाँ 1 और 3 के ठीक है। तो इनको हम लोग क्या कहेंगे मेटामेरिज्म। जैसे कीटोन में भी हो सकता है कीटोन में भी हो सकता है C डबल बॉन्ड O CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 दैट इज 1 2 3 4 5 C5H 3 3 6 2 8 और 2 10 H10O C5H10O। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका या तो ये हो सकता है दैट इज पेंटेन 2O और या तो ये भी हो सकता है पेंटेन 3O। लेकिन पेंटेन 3O और पेंटेन 2O में क्या डिफरेंस आ गया एल्काइल ग्रुप
जो एल्काइल ग्रुप से एसोसिएटेड नंबर ऑफ कार्बन है वो डिफरेंट है। एल्काइल ग्रुप से एसोसिएटेड नंबर ऑफ कार्बन है वो क्या है, डिफरेंट है। इसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म भी है और मेटामेरिज्म भी है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन भी तो बदल रही है, तो इसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म भी है सोसी और मेटामेरिज्म। ठीक है, अपनी 6 आंखों से देखो, 2 तो नॉर्मल वाली आंखें, 2 लेंस वाली और 2 चश्मे वाली, 6 आंखें हो, नोट करो। ये मैं कमेंट